वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार आप सभी का फिर से लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का लेसन 1 अ लेटर टू गॉड कंटेंट मैंने ओपन करके रखा है। उसमें जो फर्स्ट लेसन है, ये जो पेज नंबर 1 से आपका है, अ लेटर टू गॉड, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे होंगे नीचे ब्लूइश में ये जो दिख रहे हैं, ये जो 4 है वो आपके 4 पोएम्स है। मतलब ये जो दिख रहे हैं ये सभी आपकी पोएम्स है और ये स्टोरी है। क्लियर? तो आज हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले मीन्स उस लेसन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में आए, जिससे आपको ये पता चले कि स्टोरी में क्या है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। देखिए यहाँ दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मीन्स वे कहते हैं कि फेथ मतलब विश्वास यदि हो तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, पत्थर को भी हिला सकते हैं। मतलब माउंटेन है ना, पहाड़ को भी क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमको फेथ किस पर होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। यही एक क्वेश्चन है जो कि इस स्टोरी पे पूरा बेस है। क्लियर? कि होना तो चाहिए, लेकिन किस पर होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए वो सब आपको आगे बताया जाएगा। लेंचो इज़ अ फार्मर। पूरा स्टोरी इस पर्सन पर है जिसका नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए लेंचो, इस पर पूरा स्टोरी बेस्ड है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जिसने क्या किया है, जो फार्मर है, किसान है, और जिसने लेटर लिखा हुआ है गॉड को, भगवान को। When his crops are ruined मीन्स होता है बर्बाद, खराब हो जाना। बोलते हैं ना फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो वही बर्बाद यहाँ पे खराब के लिए ruined वर्ड है। कि वो क्या है, उसकी फसल जो है लेंचो की, वो खराब हो गई है ना। और जब फसल खराब हो गई तो उसने क्या किया, भगवान को लेटर लिखा। क्या करने के लिए? आस्किंग फॉर 100 पेसोस। पेसोस मीन्स यहाँ पे अमाउंट के लिए, पैसे के लिए बोला गया है ना, रुपए के लिए। कि 100 पैसे उन्होंने, पेसोस मतलब एक तरह की करेंसी, ठीक है, कि एक तरह की करेंसी का बोला है कि 100 पेसोस वो क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं। डज लेंचो लेटर रीच गॉड। अब वो बोल रहे क्या लेंचो का लेटर जो है गॉड को मिला? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड ने उसको पैसे भेजे? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचकर देखो कि इसके क्या आंसर होंगे। क्या भगवान को लेटर मिला होगा? क्या भगवान ने पैसे भेजे होंगे? यदि भेजे होंगे तो कैसे भेजे होंगे? वही चीज़ें आपको क्या है, लेसन के अंदर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में देखिए क्या मेंशन किया हुआ उन्होंने। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। चीपेस्ट मीन्स यहाँ सस्ता, ठीक है, यहाँ चीपेस्ट मतलब और कोई मीनिंग नहीं, यहाँ सस्ते के लिए चीपेस्ट लिखा है। ठीक है, तो वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मतलब जब पोस्ट ऑफिस से पैसे, आजकल तो कम हो गई ये चीज़ें क्योंकि पेटीएम वगैरह चल गई। पुराने समय में, मतलब कुछ समय पहले तक का भी बोल सकते हैं, उस समय तक क्या होता था, पोस्ट ऑफिस से पैसे को, मनी ऑर्डर जिसको आप सुने होंगे, तो उसके थ्रू भेजा जाता था। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे। क्या आपने कभी इस तरह से पैसे मिले हैं, मतलब आपके पास आए हैं या आपने किसी को भेजे? तो आप लोगों ने तो कभी ना भेजे होंगे ना आए होंगे। बट जब आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको पता है, वो जानते हैं कि मनी ऑर्डर क्या होता है ना। हियर्स वॉट यू हैव टू डू। यहाँ आप क्या करोगे? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। मतलब नीचे क्या है, उन्होंने उसके बारे में दिया हुआ है कि आप इसको पढ़िए और देखिए कि क्या होता है ना। देखो यहाँ से, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। मतलब क्या करना है, जब पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहाँ पर आप देखना एक जगह लिखा होगा मनी ऑर्डर, तो वहाँ पर जाना है। ठीक है, मतलब काउंटर होते हैं ना अलग अलग, जैसे आपने बैंक में देखे हैं, पैसा जमा करने का काउंटर अलग होगा है ना, पैसा निकालने का अलग होगा, फिर आजकल क्या बोलते हैं उसे, गोल्ड रखने का जिसको आप बोल सकते हैं ना, मतलब लॉकर जो होता है, लॉकर के लिए एक अलग से काउंटर होता है, चेक जमा करने का अलग होता है, तो उसको काउंटर बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पोस्ट ऑफिस में जो काउंटर होते हैं वहाँ पर एक पर क्या मार्क लिखा रहता है, मनी ऑर्डर। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय अ मनी ऑर्डर। फिर आपको क्या करना है, मनी ऑर्डर लेना है। फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे
टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। और जो काउंटर के अंदर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, 50 पैसे देने पड़ेंगे। मतलब एक तरह का ये एक्टिविटी है, मतलब आप कर को बताना है कि इस तरह से होता था पहले। क्लियर। फिर क्या है, ब्लॉक लेटर में आपको क्या है, उस फॉर्म में फिल करना है। क्या फिल करेंगे, पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू सेंड अलॉन्ग टू विद द चार्जेस, कि कितना अमाउंट देना है, फिर आपको वो पैसे देने हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपने पेरेंट्स को पैसे भेजना है, या पापा मम्मी आपको पैसे भेज रहे हैं, तो यदि वो 500 रुपीज़ भेज रहे हैं तो वो 500 रुपये क्या करेंगे, वहाँ पे जमा करने के लिए देंगे। तभी तो वो पैसे आपके पास क्या होगा, आपके पास आएंगे। लेकिन उसके पहले क्या होगा, टेक बैक टू द MO, मतलब मनी ऑर्डर का क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है जिसको पावती, आपने सुना होगा वर्ड, है ना, कि जिससे क्या है ये पता रहे कि आपने पैसे किसी को भेजे हैं तो उसकी रिसिप्ट। क्लियर। नेक्स्ट, फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म। ये उन्होंने एक कॉपी दिखाया है कि मनी ऑर्डर इस तरह का होता है, इसको फिल करके देखिए जिससे आपको पता रहे कि मनी ऑर्डर कैसे फिल किया जाता है। क्लियर। तो इसको आप देखिएगा, आपकी बुक में मेंशन है। नाउ थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्राइबर और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। मतलब आप सोच कर देखो कि आपको यदि मनी, पैसे भेजने की बात की जाए, मनी ऑर्डर करने की, तो आप किसको करोगे, किसी फ्रेंड को करोगे, किसी सब्सक्रिप्शन मैगजीन के लिए करोगे, किसी अपने रिलेटिव को करोगे, और करोगे तो कितना करोगे, है ना। मतलब ये सब क्या है आपकी, ये पूरी आपकी एक तरह से एक्टिविटी है। क्लियर। अब ये एक्टिविटीज़ जो दी हुई हैं, इसके बाद आपको क्या किया हुआ उन्होंने, इससे रिलेटेड जो लेसन है यहाँ से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन से। द हाउस द ओनली वन in the entire valley set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. पहले तो क्रीस्ट का मीनिंग, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब एंटायर वैली मतलब एक जो वैली होती है ना, वैली मतलब जैसे आपने देखा होगा पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उनके बीच में जो घर बने होते हैं, तो वो जो पहाड़ियाँ वगैरह जो घाट वगैरह होते हैं उनको वैली बोलते हैं ना। तो वहाँ पर एक घर जो बना था, एक सिर्फ ओनली वन, है ना, उस पूरे घर एक ही घर दिख रहा था। सेट ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट मीन वो जो हिल थी, हिल मतलब जो पहाड़ वगैरह की चोटी होती है ना, उस तो जो मेन टॉप होता है उसको हिल बोलते हैं। तो उस हिल पे जो क्रिस मतलब हिल कहलाया है ना, टॉप ऑफ द क्रिस, तो वहाँ पर एक ही क्या था, एक घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, जहाँ से क्या है लोगों को रिवर दिख सकती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब जहाँ से क्या है दूर दूर तक का सभी कुछ दिखना। मतलब सीधी सी बात है, वो ये बताना चाहते हैं कि जब ऊंचे पहाड़ पर आप चढ़ोगे तो पहाड़ से आपको नीचे की सभी चीज़ें दिखेंगी, नदी दिखेगी, तालाब दिखेगा, है ना, फिर जो खेती होगी वो दिखेगी, फ्लावर्स लगे होंगे वो भी दिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर कि ये सभी चीज़ें वहाँ से दिख रही थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शॉवर, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी वहाँ थी, और वो क्या था कि भगवान बारिश बस नहीं हो रही थी वहाँ। वो कह रहे देखो यहाँ पे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर, मतलब वो चाह रहे थे कि कम से कम अर्थ पे क्या हो जाए, ज़मीन पे, पृथ्वी पे कम से कम शावर हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत बारिश हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और क्या हुआ, मॉर्निंग से ही जो लेंचो था वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही काम कर रहा था कि कंटिन्यू क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है, नॉर्थ मतलब हुआ आपका उत्तर दिशा, ईस्ट मतलब हुआ पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में सिर्फ वो एक ही चीज़ देख रहा था कि वहाँ पे कंटिन्यू क्या कर रहा था, जो स्काई होता है पर्वत, उसको देखने में लगा हुआ था। क्यों, क्योंकि जैसे अभी देखो सबसे अच्छी बात है, इसको आप समझ जाएंगे जैसे अभी का समय है, ठीक है, जिनके भी घर में खेती होगी, जिनके पेरेंट्स खेती करते होंगे या आसपास आप देख रहे होगे खेती होगी, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बारिश नहीं आने पर, अभी तो जैसे कुछ समय से बारिश आपको दिख रही होगी, बट जुलाई में
स्टार्टिंग में बारिश नहीं आने पे क्या हो रहा था, सभी को बहुत चिंता हो गई थी। किस बात की? कि जो खेती है उसमें फसल कैसे आएगी, है ना। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि लेंचो का भी वही हाल था। वो क्या कर रहा था? बादलों को देख रहा था, क्या सोचकर कि बारिश का कुछ पता नहीं था। क्लियर? चलिए आगे देखिए। Now we are really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. सपर मीन्स भी डिनर होता है, याद रखिएगा, खाना के लिए बोला जाता है ना। कि वो क्या बता रहे हैं? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो जो वुमेन है, वुमेन मतलब वो कह रहे हैं, लेंचो बोलता है देखते देखते, वहीं देख रहा है आकाश में, है ना, स्काई में, और देखते देखते बोलता है कि हमको क्या है, कुछ पानी की ज़रूरत है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वुमेन मतलब यहाँ पर एक लेडी की बात हो रही है कि जो खाना बना रही थी उसने बोला, यस गॉड विलिंग, मतलब गॉड क्या करेंगे, देंगे, है ना, हेल्प करेंगे। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड। उसका जो बड़ा बेटा था वो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, और छोटा वाला जो था वो वहीं पास में, हाउस के पास में क्या है, खेल रहा था, प्लेइंग नियर द हाउस, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। इसके बाद वुमेन जो थी, मतलब लेंचो की वाइफ की ही बात हो रही है यहाँ पर, कि जो वो थी उसने क्या किया, सबको बुलाया, किस लिए, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, मतलब जब मील मतलब खाना, जब वो खाना के लिए बैठे तब उन्होंने क्या किया, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। मतलब लेंचो खाना खाने बैठा और उसको प्रिडिक्ट करना मतलब होता है कि भविष्यवाणी जैसे होता है ना, उसी को बोला जाता है कि अंदाज़ा लगाना, है ना, भविष्यवाणी सोचना। तो वैसे ही लेंचो ने क्या किया, सोचने लगा कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब बड़ी बड़ी बूंदें पानी की अब क्या होंगी, गिरेंगी। बिगेन टू फॉल मतलब गिरेंगी, है ना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और वो नॉर्थ ईस्ट में देख सोचने लगा कि नॉर्थ ईस्ट से क्या होगा, बहुत तेज बादल आएंगे, है ना, जो पहाड़ है उसके ऊपर से, और क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और उस समय हवा कैसी चलने लगी, जो आपने देखा होगा बारिश के समय पे हवा में एक अलग सी ठंडक होती है ना, स्मेल अलग होती है। तो वही फील वो यहाँ पे कर रहे हैं कि बारिश का उनको लग रहा था कि अब आने वाली है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर मतलब वो जो लेंचो था वो क्या है, इस बॉडी पे मतलब अपने ऊपर वो बारिश की बूंदों को फील करने के लिए, पानी को फील करने के लिए वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। क्यों? ये सोच के कि मुझे कम से कम पानी जो गिरेगा मुझे पता चलेगा, मतलब मुझे फील हो। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन। और फिर क्या हुआ, वो फिर उसके बाद अंदर फिर से आया लौट कर। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे वर न्यू कॉइन्स। मतलब वो क्या हुआ, जब लौट कर आया तो उसने बोला ये क्या है, ये पानी की बूंदें नहीं है, बल्कि उनके लिए क्या है, नए कॉइन्स है, मतलब एक तरह से उनकी इनकम हुई है। ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बोला ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ना, ये 10 रुपए के बराबर, और छोटी गिर रही है वो 5 पीसेज के बराबर है। क्लियर? विथ अ सेटिस्फाइड expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन्स। और क्या हुआ, विथ सेटिस्फाइड मतलब उसको फिर लगा कि चलो बारिश हुई है, बारिश होने लगेगी, तो अब क्या होगा, जो कॉर्न है जिसको आप कॉर्न को शायद मक्का या जिसको भुट्टे के दाने बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही है। कि वो कहते हैं कि क्या है, कि अब ये जो कॉर्न है ये क्या होगा, इसमें फ्लावर आने लगेंगे, और हम इनको क्या करेंगे, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और अब इन पे बारिश की बूंदें पड़ने लगेंगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन क्या हुआ, इतने में अच्छी तेज, जिसको आप बोलते बहुत तेज बारिश आई, और बारिश ने क्या किया, सॉरी बहुत तेज बारिश नहीं, हेल स्टोन लिखा है, लार्ज हेल स्टोन। लार्ज हेल स्टोन मीन्स जिसको ओले बोला जाता है, हेल स्टोन मीन्स ओले। मतलब इतनी तेज हवा आई, और उस तेज हवा के साथ में बड़े बड़े ओले क्या हुए, बिगेन टू फॉल, गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स
अब उसको देखकर उनको क्या लगा कि ये तो लग रहा है कि सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और उनके बॉय लड़के ने क्या किया, बाहर गया रेन में, पानी में, और वो जो फ्रोजन पर्ल्स मतलब वो जो वाइट कलर के बड़े बड़े मोती गिर रहे थे, मतलब ओले गिर रहे थे, उसको वो क्या करने लगा, कलेक्ट करने लगा, इकट्ठा करने लगा, जैसे आप बच्चे करते हैं। क्या करते हैं वो, कि जब बारिश होती है, जब बड़ी बड़ी बूंदे, जब ओले गिरते हैं, तो आपने देखा होगा कितने भी जैसे आप हो 10th में हो, है ना, तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, छोटे से लेके बड़े बच्चे, ये बारिश में वो ओले को इकट्ठा करेंगे। कहीं आप देखा होगे कटोरी में, है ना, अदरवाइज ग्लास में, किसी में भी आप क्या करते हैं, इकट्ठा कर करके कलेक्ट करके रखते हैं। वैसे ही उनका बेटा भी करने लगा। इट्स रियली गेटिंग हेड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब उसको जो मतलब लेंचो था, उसको उसने बोला कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, कि मतलब वो सोचने लगा कि जल्दी ही ये क्या हो, ये ओले जो गिर रहे हैं वो जल्दी ही बंद हो जाएं। क्यों, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल rained out on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. और उसको क्या डर लगने लगा कि ऐसे ही यदि गिरते रहे ये हेल ओले तो क्या होगा, पूरे घर में, गार्डन में, हिल साइड में, मतलब आसपास का जो एरिया है, फिर कॉर्न की फील्ड जो है जहाँ मक्के लगे हुए थे, उन सब जगह पे क्या होगा, पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा, मतलब पूरी ओले से ढक जाएंगे। और ओले से ढकने से क्या हो जाएंगे, सबको पता है कि पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो उसको चिंता किस बात की थी, फसल की। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। और यदि इतने ही ओले गिरे तो जो पेड़ हैं उन पे क्या है, पत्तियाँ नहीं बचेंगी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न है ना, वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। उसमें जो फूल आ गए हैं कॉर्न में वो भी गिर जाएंगे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। और जब वहाँ से क्या हुआ, जब स्टॉर्म मतलब जो तूफान था जब वहाँ से निकल गया, तब तक क्या हुआ, लेंचो क्या हो गया, दुखी हो गया। क्यों हो दुखी था, अच्छा मैं इसमें आपको ग्रामेटिकल वे में नहीं बता रही हूँ, उसका रीज़न है, यदि ग्रामेटिकल बेस पे मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी तो बहुत सी प्लेसेस पे आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं स्टोरीज बेस पे इसको आपको समझा रही हूँ ताकि स्टोरी समझ आ जाए। क्लियर। अ प्लग ऑफ लॉक्टकस वुड, चलिए यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको छोड़ते हैं यहाँ से, है ना, ये इस पार्ट से, यहाँ से इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, लंबा हो जाएगा। इसके पहले एक बार शॉर्ट में फिर से पूरा बता दूं कि यहाँ तक क्या दिया हुआ है। क्लियर। देखिए क्या है, एक फार्मर की स्टोरी दी हुई है जिसमें वो ये बताना चाह रहा है कि फार्मर यदि बारिश समय पर ना हो या तेज़ धूप समय पे निकल आए या फिर ओले गिरने लग जाएं तो उनको कितनी दिक्कत होती है, वही यहाँ पर स्टोरी में दिया हुआ है। तो शुरुआत में वो क्या बता रहे हैं कि एक फार्मर है, अपनी फैमिली के साथ वैली में रहता है ना, और वो किसका इंतज़ार करता है, बारिश का, कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। एक दिन बारिश जैसा मौसम भी बनता है, और जब मौसम बारिश जैसा बनता है उतने में ही क्या होता है, वो बाहर निकलता है ये सोचकर कि पानी गिरेगा। जैसे आप लोग करते ना, पहले बारिश आती तो बाहर भीगने जाते, वैसे वो बाहर निकलता है लेंचो, देखता है कि बारिश अब तो आने वाली है, थोड़ी सी बूंदें पड़ती है और वो उसे खुशी होती है कि चलो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खेती अच्छी रहेगी। लेकिन इतने में ही बहुत तेज़ हवा चलती है और बहुत तेज़ हवा के साथ ओले गिरने लगते, और जैसे ही ओले गिरते तो क्या होता है, अब वो दुखी हो जाता है। क्या सोच कर दुखी हो गया था, वो सोचता है कि यदि ऐसे ही ओले गिरते रहे तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।